अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे आइंस्टाइन के ऊपर। आइंस्टाइन जो हैं वो 20वीं सेंचुरी में बहुत बड़े फिज़िसिस्ट हो गुजरे हैं और उन्होंने उनकी जो सबसे फेमस साइंटिफिक वर्क है उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी ABC ऑफ रिलेटिविटी के नाम से। उसमें उनका जो थ्योरी है वो सिंपल मैनर में उसको कवर किया गया है। आज जो है जिस बुक के ऊपर हम बात करेंगे आइंस्टाइन की लाइफ के ऊपर, ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव बुक लिखी गई है। इसका नाम है आइंस्टाइन इज़ लाइफ एंड यूनिवर्स। ये वाल्टर आइजकसन ने लिखी है। वाल्टर आइजकसन जो हैं ये बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, टाइम मैगज़ीन के एडिटर भी रहे हैं और CNN के चेयरमैन भी। इनका जो है इन्होंने स्टीव जॉब की बायोग्राफी भी लिखी है और बेंजामिन फ्रैंकलिन US फाउंडिंग फादर थे, उनकी भी बायोग्राफी लिखी है। ये बायोग्राफी जो है ये मेरे ख्याल में आइंस्टाइन पे जो जितनी किताबें लिखी गई हैं उनकी लाइफ के ऊपर, ये सबसे कम्प्रिहेंसिव बुक है। और वाल्टर आइजकसन मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद हैं कि वो काफ़ी रिसर्च करके लिखते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन करके इकट्ठी करके उसको राइट डाउन करते हैं। हर इस बुक में आइंस्टाइन के चाइल्डहुड से लेकर और उनकी डेथ तक हर एस्पेक्ट जो है, हर स्टेज उसमें उसको कवर अप किया गया। आइंस्टाइन जो है उनको उनका साइंटिफिक वर्क स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और किस तरह से किस हालात में वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पेश की। वो एज ए पेटेंट क्लर्क काम कर रहे थे, जॉब कोई नहीं थी, स्विट्ज़रलैंड में मामूली सी एक जो है वो जॉब करने के दौरान उन्होंने साइंटिफिक आइडियाज़ जो हैं उसको रेवोल्यूशनाइज़ किया यूरोप के। और बाद में 1915 के अंदर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो जिसकी वजह से वो बड़े मकबूल हुए। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो दुनिया की अब तक जो बहुत बड़े साइंटिफिक वर्क हैं उनमें शुमार होती है। उसने स्पेस और टाइम जो है उसका कॉन्सेप्ट ही बदल के रख दिया। उसके बाद आइंस्टाइन ने जो अगली कोशिश की वो ग्रैंड यूनिफिकेशन की मतलब वो मुख्तलिफ थ्योरीज़ को इकट्ठा करके एक थ्योरी बनाना चाहते थे और जो पूरी कायनात की मैकेनिज़्म जो है जिससे एक्सप्लेन हो कि कायनात की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थ्योरीज जो है उसको एक्सप्लेन करे। लेकिन वो अनफिनिश्ड वर्क रहा। आइंस्टाइन का ख्याल सारी उम्र यही रहा है कि जो कायनात है वो बेसिकली सिंपल मैथमेटिकल रूल्स पे रन कर रही है, हमें उस रूल को फाइंड आउट करना है बस। उनकी स्पेशल थ्योरी हो, जनरल थ्योरी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हो, अदर जो साइंटिफिक वर्क हैं वो सारे के सारे उनको जिस चीज़ ने ट्रिगर किया वो यही थी कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है को मैथमेटिकल रूल है जिसके ऊपर हर चीज़, हर मैकेनिज़्म जो है वो हर चीज़ का मैकेनिज़्म बेस कर रहा है। तो इसमें आइंस्टाइन जो है उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसको, क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया सारी उम्र। और इस पे बड़ा डिटेल से चैप्टर है कि वो किस तरह से रेजिस्ट करते रहे, क्योंकि क्वांटम थ्योरी जो है वो अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत को लाती है साइंस के अंदर। और आइंस्टाइन का ख्याल था कि साइंस यकीनियत पर मबनी है, गैर यकीनियत की इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो टिल डेथ जो है वो उन्होंने थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट करते रहे। बड़ी डिबेट्स जो हैं इस बुक के अंदर उनके साथ, इस बुक में मेंशन है जो उन्होंने बोर के साथ की, उन्होंने श्रोडिंगर के साथ की, उन्होंने हाइजेनबर्ग, पाली और जो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स थे उनके साथ किए। और किस तरह से उन्होंने वो अपने आर्गूमेंट उसके हक में देते रहे और ये रिजेक्ट करते रहे, फिर ये देते रहे, वो रिजेक्ट करते रहे। तो बहरहाल इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो डिटेल से चैप्टर मौजूद है। फिर आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, जंग ने उनको किस तरह से इफ़ेक्ट किया और यूरोप में माइग्रेशन कैसे कर, यूरोप से अमेरिका माइग्रेट करके चले गए और अमेरिका में उनको क्या प्रॉब्लम्स थे। फिर एटॉमिक बॉम्ब में उनके शमूलियत, जो उन्होंने रूज़वेल्ट को लेटर लिखा कि हमें एटम बम बनाना चाहिए, और उसके पे ऊपर बाद में जो उनको नदामत हुई वो भी सारी चीज़ें।
और उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम किया, ह्यूमन इक्वालिटी के लिए, अमन के लिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, बुक के अंदर मौजूद हैं। और बच्चों के साथ उनका ट्रीटमेंट ख़ास तौर पे ज़िक्र है, वो किस तरह से बच्चों के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, खतूत जो है उनका जवाब देते थे और बच्चों के खतूत का भी जवाब देते थे। इर्द गिर्द जो उनकी कम्युनिटी में लोग रहते थे, सम टाइम बच्चे आके प्रॉब्लम पूछते थे तो वो उनको उनका हाल भी बताते थे। और लास्ट में उनका ब्रेन जो है, जब उनकी डेथ हुई तो उसको निकाला गया, और वो क्यों निकाला गया और कहाँ रखा गया और उसके ऊपर क्या रिसर्च की गई, वो सारी भी इसके अंदर डिस्क्राइब है। तो वेरी कम्प्रिहेंसिव बुक जो है वो आइंस्टाइन के ऊपर आपको ये मिलेगी। अगर आप ये बुक रीड करें, अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो भी रीड करें, अगर नॉन साइंटिफिक के हैं तो भी रीड करें। यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।